राजनीति में कितनी जल्दी तस्वीर और विचारधारा बदलती है, अगर ये जानना है तो महाराष्ट्र में हुए चुनाव को समझिए। जी हाँ, जो शिवसेना हमेशा कांग्रेस के जातिवाद पर विचारधारा की बात करती थी और खुद को हिंदुओं की हिमायती पार्टी कहती थी, आज पल भर में वो उसी कांग्रेस से हाथ मिला बैठी है। वहीं इस चुनाव से ये भी सीखा जा सकता है कि राजनीति में कितनी जल्दी बयान बदलते हैं। जरा आप भी सुनिए। आगे जा रहे हैं, हमारे पास चेहरा है, लीडर है, और कांग्रेस के पास चेहरा ही। ये तो मतलब कांग्रेस को वोट देना मतलब अंधेरे में कूदना है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री पता नहीं, कांग्रेस का ही बनेगा असंभव है, लेकिन फिर कौन? मुलायम सिंह बनेंगे, लालू बनेंगे। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर शिवसेना का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने 19 जून 1966 को की थी, जो हिंदुत्व की बिसात पर रखी गई थी और कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में खड़ी हुई थी। शिवसेना के गठन के समय बाला साहब ठाकरे ने नारा दिया था, 80% समाजकरण, 20% राजकरण, यानी 80% समाज सेवा और 20% राजनीति। 1970 के शुरुआती दिनों में पार्टी को काफी लोकप्रियता मिली। इस दौरान दूसरे राज्यों से आए लोगों द्वारा दक्षिण भारतीय लोगों पर काफी हमले हुए। इस पर पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ना शुरू किया। पार्टी ने भाजपा के साथ 1989 में गठबंधन किया, जो इस विधानसभा चुनाव तक जारी रहा। महाराष्ट्र के बाहर केंद्र की सत्ता में भी शिवसेना बीजेपी के साथ रही। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में शिवसेना कोटे से 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री रहे, लेकिन लेबर रिफॉर्म, मंदिर और 370 जैसे मसलों पर शिवसेना बीजेपी सरकार की आलोचना करती रही। वहीं बाला साहब ठाकरे को कट्टर हिंदू नेता कहा जाता था, जिनके बयान अक्सर सुर्खियों में रहते थे। आमचं कृष्णाचं जे वर्णन केलेले आहे त्यांच्या त्या रिडल्स इन हिंदुइझम, तुम्ही सांगा, रामाबाबतीत तुमच्या मनामध्ये जे काही भावना आहे, कृष्णाच्या बाबतीत तुमच्या मनामध्ये एक जो आदर आहे, प्रेम आहे, भावना आहे, ती भावना ह्या पद्धतीत जर उद्या कुठे छापली गेली तर तुम्ही ते सहन कराल का? हा आमच्या धर्माचा अपमान आहे। आता सहिष्णुवादी राहता येणार नाही, सहिष्णुपणा आमचा संपला, जळून तो खाक झालेला आहे। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। तो सुना आपने, वैसे भी बाल ठाकरे की पहचान इन्हीं बयानों से होती है, इसलिए इन्हें हिंदू सम्राट भी कहा जाता था। एक दौर था जब वे सोनिया का खूब विरोध करते थे और उनके पीएम न बनने के कट्टर विरोधी थे, पर इनके बेटे उद्धव ठाकरे सत्ता की इस मलाई में ऐसे पागल हो गए कि अपने पिता बाल ठाकरे की विचारधारा को ही भूल गए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी सीएम पद के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजित दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। तो ये रही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की ऐसी कहानी जो वक्त के साथ बदलती रही, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तीनों दलों की ये सरकार आखिर चलेगी कितनी। चलो ये प्रश्न हम वक्त पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र के चुनाव से ये भी खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी अपनी सत्ता की हनक में कुछ भी करेगी तो लोकतंत्र का क्या होगा। खैर, इस सवाल का जवाब भी आप खुद से पूछिए। नेशन 1 से प्रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट।
नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।